इसकी हमदर्दी किसके लिए है? ऐसा क्यों बोल रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि आज अगर आप सत्ता में नहीं हो तो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। कल अगर आप सत्ता में कांग्रेस का नासिर हुसैन जब जीतता है तो मोहम्मद शफीक नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद का। तो आज ये जो कांग्रेस पार्टी जो खरगे जी के पता नहीं उनकी आइडियोलॉजी पे तो 1% नहीं चल रही है। राहुल गांधी जो दत्तात्रेय गोत्र का ऊपर से जनेऊ पहनने वाले जो ब्राह्मण बने फिरते हैं, उनके पार्टी के लोग जब एक सीट जीतते हैं तो पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। तो इससे कांग्रेस बात ये समझे कि हम जो लोग जो थोड़ा बहुत लोग होते हैं ना कि वोट देने का मूड इधर उधर जो विचलित रहते हैं, आप कंफर्म कर देते हो कि हमें भाजपा को वोट देना है और जिताना है, कि इस चीज़ों से बचना है और कांग्रेस की जाहिल मानसिकता से हमें बच के रहना है। तो हमें भाजपा को वोट देना होगा या सही सरकार हमें चुननी होगी, वरना इस तरह के नारे हर गलियों में लगेंगे। ये सिर्फ भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। इनका एक नया ट्रेंड बन गया है कि इनको पता है कि हिंदू इनसे मुंह फेर चुका है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी स्टेट थी वो भी हार चुके हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को तो जो वोट देने वाले हैं उन्हीं को देंगे, तो कम से कम मुसलमानों में तो एकजुटता बना के रख लें। आप बात कर रहे हो कि बहनों की माताओं की बात कर रहे हो। कल जब मणिपुर में घटना होती है, जो प्री प्लान्ड वे में ये लोग दंगा फसाद इनकी पार्टी द्वारा कराया जाता है, तब क्या होता है, वहाँ छाती पीटने लगते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो गाड़ियों का काफिला खत्म नहीं होता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते लोग चक्का जाम कर देते हैं। और वहीं जहाँ संदेशा खली में जहाँ टीएमसी का अगर कार्यकर्ता कोई करता है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो क्या इस देश में रेप का भी और मर्डर का भी कैटेगरी स्टेट देखकर लोग लड़ेगा? क्या ये नहीं बोला जा सकता है किसी बहन के साथ गलत हुआ, शोषण हुआ तो आप सब उठ के आवाज़ लगाओ? तो जहाँ टीएमसी का हो गया वहाँ चुप हो गए। क्यों? क्योंकि आपको गठबंधन में वो कर रहा है जो ममता बनर्जी इनको रोज लात मार रही है। वहाँ घुसे थे बंगाल में, इनके गाड़ियों पे पथराव हो गया। और ये झूठ मूठ का जो नौटंकी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन बना के जो जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को जैसे राहुल गांधी पप्पू हैं, ये पप्पूगिरी करके खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का अंत और पतन स्टार्ट तो बहुत पहले हो चुका है। अब मैं मोदी जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था ना कि आज ये जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, हो सकता है कि आने वाले 5-10 सालों में ये ऑडियंस के रूप में बैठे मिलेगी। तो मैं बता रहा हूँ, इनको ऑडियंस अब 2 सीट पे अब सिंगल डिजिट में आने की कांग्रेस तैयारी करे। क्यों? क्योंकि इनकी नीतियाँ इस देश में सबसे घटिया हैं। और पब्लिक जो है, पब्लिक भैया इनसे हाथ जोड़ रखी है। भैया ये बार बार बोलते हैं कि हमने एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया। इन्होंने कुछ एहसान नहीं किया है, तुमने एक बनाया। नेहरू जी ने एक एम्स नींव रख दिया, नया नया देश आज़ाद हुआ था, तुम्हारा था भाई, तुमने किया। मोदी जी ने हमारे 10 साल में 15 बनाया। बोलने का मतलब यही है कि पब्लिक उसी को वोट देगी जिसके काम का डाटा और ब्यौरा ज़्यादा होगा। हमें नहीं चाहिए। देश में धर्म की राजनीति ये किए, देश में हिंदू मुसलमान ये किए। बीजेपी राज्य में तो सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों का। तो बोलने का मतलब है कांग्रेस की नैया डूबती जा रही थी और डूब के टाइटेनिक का हाल हो